अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट को ड्रा करने के कुछ रूल्स यानी गाइडलाइंस जो उन्होंने बताई हुई है एक एक करके में। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे चैप्टर 1 के हमने कवर कर लिए हैं। आज हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक जोन सी मर्जी हो, एडिशन जोन सा मर्जी हो, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगी। आप अपनी फिर बुक से भी समझ सकेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट को हम पिछले 3-4 वीडियो से फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ कि जो फ्लो चार्ट है इसका आम सी जो सीधी डेफिनेशन बन रही है वो ये है कि जो हमने अलगार्थम बनाना है ना, उस अलगार्थम को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना, यानी उस अलगार्थम की डायग्राम बना देना। क्या मैंने बोला अभी, जो अलगार्थम होता है उसकी डायग्राम को हम फ्लो चार्ट कह देते हैं। अब अलगार्थम क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो अगर हम इनडायरेक्ट डेफिनेशन जोड़ दें तो हम कहेंगे कि जो प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन बनाया है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर बनाया है, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उनको आपने लिस्टेड करना लॉजिकल ऑर्डर में जब आप ड्रा कर रहे हैं फ्लो चार्ट। यानी आप एक फ्लो चार्ट को ड्रा कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना, जो भी आपने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है उसका एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि फ्लो चार्ट में कोई चीज कहीं पे आपने ड्रा कर दी कि कोई कहीं पे कर दी, नहीं। जिस तरह से आपने अलगार्थम में सीक्वेंस दिया होता है स्टेप का, इसी तरह से वो एक लिस्ट में ही लॉजिकल ऑर्डर के जरिए आपस में आपने उनको लिस्ट करना है फ्लो चार्ट में। अब फ्लो चार्ट की दूसरी गाइडलाइंस की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका फ्लो चार्ट क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो होना चाहिए। यानी फ्लो चार्ट को आपने क्लियर बनाना है। अगर आपने पैरेललोग्राम बनाई है तो वो नजर आनी चाहिए कि वो पैरेललोग्राम है। उसके बाद अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाई है तो रेक्टेंगल की समझ आए, फ्लो की समझ आए कि इसके बाद प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जा रहा है। तो आपने एक नीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजी टू फॉलो होना चाहिए, ताकि वो इंसान जो ये लॉजिक वगैरह प्रोग्रामिंग नहीं जानता वो भी फ्लो को समझ ले और फ्लो चार्ट को देख के समझ ले कि आखिर प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, क्या लॉजिकल ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ पर दूसरा भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो उसकी डायरेक्शन है, बल्कि डायरेक्शन यही होगी हमेशा कि एक ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो जा रहा होगा। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और दूसरा हमारा क्या जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी इधर से इस तरफ जा रहा होगा, जबकि इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर आपने फ्लो को ध्यान में रखना। अभी तक हमने 3 चीजें देख ली। एक तो हमें लॉजिक हमने बनाना ना, तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर लिस्टेड होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में इनपुट ली जा रही है तो उसमें पैरेललोग्राम होनी चाहिए, दूसरे में कैलकुलेशन हो रही है तो उसमें रेक्टेंगल हो जाना चाहिए। इस तरह से एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। उसके अलावा आपने जो एक लॉजिकल ऑर्डर बना दिया, उसके बाद फ्लो चार्ट को ड्रा कर लिया। अब फ्लो चार्ट जो आपने ड्रा किया वो नीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसको देख के समझ आ जाए, उसको जो फ्लो है प्रोग्राम का उसको देख के समझ आ जाए फ्लो चार्ट को। तीसरा, हमें पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऊपर से नीचे और हमारी लेफ्ट टू राइट होगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा सिर्फ प्रोसेस सिंबल में कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल, एक लाइन प्रोसेस सिंबल से बाहर को निकलेगी। यहाँ पर हमने प्रोसेस सिंबल पढ़ा था, ये प्रोसेस सिंबल है, इससे सिर्फ एक एरो बाहर को निकलेगा, यहाँ पर 2 एरो नहीं निकल सकते। तो आपने हमेशा याद रखना, जब आपने फ्लो चार्ट में प्रोसेस बनाना है तो उसका सिर्फ एक एरो यानी एक फ्लो बाहर को निकलना चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि 1 फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। अब अगर हम डिसीजन सिंबल की बात करें तो इसमें जो एंटर होने वाली लाइन है या एरो लाइन है वो सिर्फ एक होगी, जबकि इससे जो निकलेगी वो 2 होंगी, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है और कंडीशन की बिना पर या तो फ्लो इस तरफ जाएगा या फिर फ्लो इस तरफ जाएगा। तो डिसीजन सिंबल में एंटर सिर्फ एक हो रही है और निकल 2 रही है। तो यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगर आपको इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है या आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो कोई मसला नहीं, आराम से लेक्चर लें। इसके बाद जब हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे फ्लो चार्ट की तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ओनली 1 फ्लो लाइन इज यूज विद टर्मिनल सिंबल, यानी आपने अगर स्टार्ट और एंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ एक लाइन ही होगी, जबकि स्टार्ट में यहाँ पे देखिए कि जो एंड है उसमें एक लाइन आ रही होगी और जो स्टार्ट है उसमें से भी एक लाइन निकल रही होगी। तो स्टार्ट या एंड जो टर्मिनल सिंबल है वहां पर क्या होगा, सिर्फ एक लाइन होगी। द स्टार्ट एंड मस्ट बी लॉजिकल। अब ये लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्ट बस कहीं पे लिख दिया और एंड कहीं पे जाके आपने लिख दिया, नहीं। जहाँ पे एंड हो रहा है सारी चीजें एक लॉजिकल ऑर्डर में कंप्लीट हो रही है, वहां पर जाकर आपने अपना एंड करना है फ्लो चार्ट का, ठीक है। तो ये लॉजिकल होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हो रहा है और उसके अंदर सारे का सारा हमने लॉजिक अपना डिफाइन करना है। द कमेंट शुड बी रिटन इन रिमार्क सिंबल। अब जो कमेंट्स होते हैं ये बेसिकली बताया जाता है कि इस स्टेप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
इसका प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो इन कमांड को आपने इस तरह से लिखना होता है। ये एग्जांपल में हम देखेंगे भी नहीं, लेकिन आपने एमसीक्यूज के लिए इसे याद रख लेना है कि जो आपके कमेंट है उनको किस सिंबल में आप रखेंगे। अब यहाँ पे कनेक्टर की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था पिछली सिंबल में ये क्या होता है। ये कनेक्टर होता है कि जब बहुत ज्यादा एरर लाइन आ रही है ना, मतलब सॉरी एरो लाइन आ रही है, एरर कह दिया मैंने, तो यहाँ पर जहां पर बहुत ज्यादा एरो लाइन आ रही है उन एरो लाइन को लेता है और वो एरो लाइन सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है, यानी तीन तरफ से एरो लाइन आ रही है, ऊपर से आ रही है, इधर से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, लेकिन तीनों जा रही सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो वहां पर हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये ईजी रह जाता है फ्लो को मैनेज करना। तो यहाँ पर उसने कहा कि जब हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो फ्लो लाइन के नंबर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि तीन जा रहे थे लेकिन जहां एक ही डायरेक्शन में रहे थे वहां पर सिर्फ हमने एक फ्लो चार्ट को यूज कर लिया, एक लाइन को। इट इज यूजफुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग विद सिंपल डाटा। यहाँ पर उसने कहा जब आपने फ्लो चार्ट बना लिया है तो सिंपल डाटा के जरिए आप देख लें कि आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है वो सही से फ्लो में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसको भी हम देखेंगे जब हम ड्राई रन करके देख रहे होंगे अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर हम अगले टॉपिक को देखें तो उसमें उसने बताया कि अगर तो आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, यानी बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होगा, तो इस तरह से उन प्रॉब्लम को अगर आप फ्लो चार्ट में ड्रा करते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट उसका बना सकें। इसके अलावा उसने कहा कि अगर कहीं पे भी चेंज चाहिए तो उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा फ्लो चार्ट को। यानी मैं कहती हूँ कि ये फ्लो बना और उसमें मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ मजीद इनपुट लेनी है, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर एक और पैरेललोग्राम है, एंटर करें, तो इसका मतलब इस फ्लो चार्ट में नहीं ये एंटर होगी, इसको दोबारा से रीडिजाइन किया जाएगा जिसमें एक और पैरेललोग्राम को बनाया जाएगा जो कि शो कर रही होगी कि मजीद इनपुट ली जा रही है या कोई काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फ्लो चार्ट में एक तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए डिफिकल्ट हो जाता है और दूसरा जहां पर हमें चेंज रिक्वायर्ड होती है वहां पर हमें इसे रीडिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक साथ ही हाथ लगते हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आपने दो नंबर को ऐड करना है तो उसका फ्लो चार्ट कुछ यूं बनेगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जब फाइंड करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हमने एक अपना ओवल सिंबल लिया, हमने पढ़ा था कि ओवल सिंबल स्टार्ट के लिए यूज होता है, एक ओवल सिंबल होता है एंड के लिए। ये सबसे एंड पे आपने जाके बनाना, पहले नहीं बना देना कि एक स्टार्ट हो गया एक एंड हो गया और फिर उसके अंदर आप बना रहे हैं तो वो नीट क्लियर नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे लॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद हमने कहा कि जो ये स्टार्ट वाले टर्मिनल होते हैं इनमें से सिर्फ एक एरो लाइन निकलती है, तो हमने सिर्फ एक एरो लाइन इसकी निकाल दी। उसके बाद दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर तो हमारे पास हों तो हम इनपुट लेंगे यूजर से कि दो नंबर दे दो, तो इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया। अब दो नंबर तो हमारे पास आ गए, अब हमने उनका सम करना है, तो हमने उन दोनों को ऐड करके सम को दे दिया। इज इक्वल टू का यहाँ पे मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब ए और बी को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सम में चली जाएगी। तो यहाँ पर भी जो सम है एक प्रोसेस के अंदर प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो हमने इसे एक रेक्टेंगल के अंदर शो करवाया। और याद रखिएगा कि रेक्टेंगल में एक ही एंटर होगी लाइन और एक ही निकलेगी। उसके बाद पैरेललोग्राम में फिर हमने एक आउटपुट शो करवाई जो कि सम है, ये डिस्प्ले होगी यूजर को वैल्यू, और उसके बाद उसको हमने पैरेललोग्राम में शो करवा दिया। और उसके बाद उसमें से भी एक लाइन निकलेगी एरो लाइन और हमारा एंड हो जाएगा टर्मिनल। तो अभी के लिए हमने बिल्कुल एक सिंपल सा फ्लो चार्ट देखा और हमने एरो लाइन को समझा कि स्टार्ट में से भी एक निकलती है जो प्रोसेस, उसमें से भी एक निकलती है इनपुट, आउटपुट में भी, और एंड में भी एक जाती है, एंड के ऊपर से जाती है, नीचे को आपने दोबारा इससे नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये एंड हो गया, इसके बाद फ्लो हमारा खत्म। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी बिल्कुल एग्जांपल देखी। अगली एग्जांपल्स में हम देख रहे होंगे कि डिसीजन सिंबल को, दूसरे सिंबल्स को, इस फ्लो चार्ट की मदद से फिर हम आगे अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होंगे। तो आपको बहुत ही एक अच्छा पक्का सा मैं इसका लॉजिक ज़हन में बिठा दूंगी, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो अभी के लिए हमने गाइडलाइन देखी है, इनको आपने पढ़ना है अच्छे से क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। और इसके अलावा जब आप फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये सिंबल बना दिया तो इसमें कैसे फ्लो आएगा और कैसे फ्लो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दूसरी एग्जाम्पल को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा।